ट्रांस मीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मीडिया हाउस में एक रिपोर्ट आ रही है। उस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने टोटल अपने 55 मिलिट्री पर्सन्स जो हैं वो मालदीव से रिटर्न इंडिया में बुला लिए हैं। जी हाँ, 55 मिलिट्री पर्सन्स, इंडियन मिलिट्री पर्सन्स की घर वापसी हो गई है। ये जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की स्पोक पर्सन जो हैं, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के ऑफिस की स्पोक पर्सन हिना वालिद, ये इन्होंने मीडिया से रिपोर्ट शेयर करते हुए इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो मिलिट्री पर्सन्स है, 51 मिलिट्री पर्सन्स, ये डिफरेंट डिफरेंट 3 प्लेटफॉर्म पर सर्विस अपनी दे रहे थे, मालदीव में प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये 3 प्लेटफॉर्म क्या क्या हैं, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये टोटल तो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया रिसोर्स बोल रहे हैं कि 88 मिलिट्री पर्सन जो हैं मालदीव में करंटली अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मालदीव गवर्नमेंट से या मालदीव के या राष्ट्रपति स्पोक पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा कंफर्मेशन बताया नहीं गया है कि टोटल कितने मिलिट्री पर्सन्स मालदीव में इंडिया के स्टेशन से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं मालदीव के स्टाफ को या मालदीव मिलिट्री को। तो अभी तो 2 बैचेस में 51 मिलिट्री पर्सन जो है वो इंडिया में रिटर्न आए हुए हैं। ये 51 पर्सन जो हैं मालदीव में 3 प्लेटफॉर्म पर जो हैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। पहला प्लेटफॉर्म है, इंडिया ने जो 2 हेलीकॉप्टर्स मालदीव्स को गिफ्ट किए हुए हैं, उसके रख रखाव के, उसके मेंटेनेंस के और उसके ऑपरेट करने के लिए ये मालदीव मिलिट्री और मालदीव स्टाफ को हेल्प कर रहे थे। दूसरा जो है, एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इंडिया ने जो मालदीव्स को गिफ्ट किया हुआ है, बहुत ही यूजफुल ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, सर्विलांस के काम में आता है। जब जैसा कि आपको पता है, मालदीव्स एक बहुत ही छोटा आइलैंड कंट्री है। थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड मिला के, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड मिला के मालदीव्स ये कंट्री बनता है। इसमें से कुछ ही आइलैंड पर ह्यूमंस पाए जाते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, बाकी सब आइलैंड वीरान पड़े हुए हैं। तो वो इस आइलैंड की मॉनिटर करना होता है, इस आइलैंड को सर्विलांस करना होता है कि कहीं स्मगलर्स या पायरेट्स इनके किसी आइलैंड पर कब्जा ना कर ले या किसी आइलैंड को एज अ सेफ हेवन करके इंडियन ओशन में यूज़ ना करते रहें। और तीसरा, एक माले में मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ पर इंडियन मिलिट्री पर्सन जो है लोकल स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हेल्प और असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडियन आर्म पर्सन जो हैं अपनी सर्विस देते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, लोकल स्टाफ को असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस बारे में जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की स्पोक पर्सन है, इन्होंने डिटेल्स में जानकारी दी है। बट इन्होंने एग्जैक्ट कितने फिगर में, कितने क्वांटिटी में इंडियन पर्सन मालदीव में स्टेशन है, इसके बारे में जानकारी दी नहीं है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने 10 मई की डेडलाइन दी है। 10 मई तक ऑल दी इंडियन मिलिट्री पर्सन जो मालदीव में हैं, जो मालदीव में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपने देश में, वतन में रिटर्न चले जाएंगे। ये टारगेट उन्होंने फिक्स किया है। उसके बारे में उन्होंने मुइज़ू ने इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन ऑफिशियल से डायलॉग्स कर लिए, बातचीत कर ली है। और ये बैक चैनल में जो भी डायलॉग्स और बातचीत हुई है उसमें ये एग्रीमेंट हुआ है कि एज पर देयर प्रीवियस एग्रीमेंट जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह मालदीव गवर्नमेंट को इंडिया की तरफ से दिया जाता था वो एज अ कंटिन्यू चालू रहेगा। और ये जो मिलिट्री पर्सन्स मालदीव से इंडिया में रिटर्न आ रहे हैं, उसके एवज में इंडिया सिविलियन एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट भेजेंगे जो कि मालदीव गवर्नमेंट को हेलीकॉप्टर चलाने में, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट चलाने में और ये जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसको ऑपरेट करने में मालदीव गवर्नमेंट को हेल्प करते रहेंगे, असिस्टेंट करते रहेंगे। तो इसके बैक में थोड़ा जाके देखते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जो हैं प्रो चाइना, प्रो टर्की हैं। उनकी जितनी भी पॉलिटिक्स है एंटी इंडिया रही है। उन्होंने उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया स्टैंड पर लड़ा हुआ है। और जब से उन्होंने राष्ट्रपति ऑफिस संभाला है मालदीव का, तब से उन्होंने एंटी इंडिया पॉलिटिक्स में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है और पब्लिकली आके इंडिया के मिलिट्री पर्सन्स को कंट्री खाली करने का या कंट्री छोड़ने का बार बार रिपीटेडली उन्होंने कोट किया हुआ है मीडिया में। तो ये जो मोहम्मद मुइज़ू हैं,
या उनके पहले आप लोग देखते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट मालदीव्स में एस्टेब्लिश होती गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो अपने फॉरेन विजिट पर जब भी निकले तो सबसे पहले उनके फॉरेन विजिट का डेस्टिनेशन रहता था इंडिया। वो इंडिया में आते थे, अपने डेवलपमेंट का प्लान फर्दर डिस्कस करते थे, यहाँ से कुछ ग्रांट्स वगैरह लेते थे, डोनेशन वगैरह लेते थे या फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते थे, फिर अपने देश में रिटर्न जाके का आगे का फर्दर डेवलपमेंट करते थे या आगे का उनका जो भी प्रोग्राम होता था वो आगे का चलता था। पर जब से मोहम्मद मयजू ने राष्ट्रपति ऑफिस संभाला है, उन्होंने इंडिया में आने से मना तो नहीं कर दिया है, बट इंडिया को प्रायोरिटी के लिस्ट से उन्होंने निकाल दिया है। सबसे पहले वो तुर्की जाते हैं, उस तुर्की में जाके तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मिलते हैं। उसके बाद वो चाइना जाते हैं, चाइना में शी जिनपिंग उनका वेलकम करते हैं। शी जिनपिंग के साथ या चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ उनके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल एड दी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है और बहुत सारा उनको लॉलीपॉप चाइना में दिखाया जाता है। चाइनीज चटनी जो होती है, चाइनीज मंचूरियन भी खिलाया जाता है और चाइनीज चटनी भी चटाई जाती है। वहाँ से क्या एग्रीमेंट रहता है ये पब्लिकली तो बताया नहीं जाता है, बिकॉज आपको पता है चाइनीज़ गवर्नमेंट जितने भी एग्रीमेंट करती है वो पब्लिक डोमेन में कभी आता नहीं, वो एक सीक्रेट बना के रखती है। तो राष्ट्रपति मुइज़ू जैसे ही उनके देश में रिटर्न आते हैं, उनके देश में उनका महंगाई की वजह से थोड़ा फार विरोध होता है, बट यहाँ पर इंडिया वहाँ पर भी उनकी हेल्प करता है। महंगाई से उनको थोड़ा रिलीफ दिलाने के लिए इंडिया कुछ यहाँ से अपने चीज़ें मटेरियल गुड्स वगैरह भेज देता है। बाद में पता चलता है कि कुछ आइलैंड्स जो है मालदीव्स ने श्रीलंका को दे दिए, लीज पर दे दिए ऑपरेट करने के लिए, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही थ्रेट की बात है। क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियसली चाइना जो है उसने पाकिस्तान के ग्वादर पर पोर्ट डेवलप किया है, उसके फ्रूट प्रिंट जो है जिबूती में है, उसके फ्रूट प्रिंट मालदीव्स में आ गए हैं। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट उसने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, म्यांमार में उसके फ्रूट प्रिंट्स है। तो इंडियन ओशन को चाइना डीपली स्टडी कर रहा है, इंडियन ओशन की डेप्थ कितनी है, इंडियन ओशन में क्या क्या मिनरल्स मिल सकते हैं, इंडियन ओशन में कितने टाइम तक उनकी सबमरीन सरवाइव कर सकती हैं, और इंडियन ओशन में सी फूड जितना है फिश वगैरह वो कितनी क्वांटिटी में मिल सकता है, ये सारा स्टडी चाइना की तरफ से किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंडियन ओशन में इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। मालदीव जो कि एक छोटा आइलैंड नेशन है, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड, जिसमें कि कुछ आइलैंड्स में ही पॉपुलेशन रहती है, 5-6 लाख की टोटल पॉपुलेशन है इनकी। इंडियन ओशन में बहुत ही इम्पोर्टेंस लोकेशन कैरी करता है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से, नेवर फर्स्ट के पॉलिसी के हिसाब से मालदीव्स गवर्नमेंट और मालदीव्स को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि इंडियन ओशन में मालदीव्स की स्ट्रैटेजिक ऐसी लोकेशन है जो इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मालदीव्स में अगर चाइना अपनी प्रेजेंस रखता है तो इंडिया के लिए एज ए थ्रेट कंसीडर होता है, क्योंकि पैसिफिक और आर्टिक अटलांटिक ओशन के बीचों बीच इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी करने की और इंडियन ओशन में जितना बिजनेस होता है, जितने सी लेन्स है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी एज अ बिग कंट्री इन द इंडियन ओशन इंडिया की होती है। और इंडिया को इस ओशन पर मॉनिटर करने के लिए चाइना एज ए सिक्योरिटी थ्रेट लास्ट 8-10 साल से दे रहा है, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो या श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप करना हो या पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट डेवलप करना हो, और रिसेंटली ये मालदीव्स के कुछ आइलैंड जो है वो लीज पर लेना हो। चाइना इंडिया की रेकी कर रहा है, इंडियन ओशन की स्टडी कर रहा है, ताकि वो उसके मलक्का डिलेमा से बाहर निकल सके, जो कि उसका एक चोक पॉइंट है। अगर इंडिया से उसका इन फ्यूचर कोई कन्फ्रंटेशन होता है, कुछ फाइट वगैरह होती है, तो चाइना उससे कैसे निपट सकता है, उसका भी चाइना प्लान बना रहा है। उसका ऑलरेडी एक प्लान सीपेक करके है जो ग्वादर से सिंजियांग तक उसके प्रोविजंस में जाता है, उसने वो ऑलरेडी प्लान बनाया है, बट XYZ रीज़न से वो प्लान उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो प्लान बी पर काम कर रहा है। अभी आगे आने वाले दिनों में
राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ किस टाइप से इंडियन गवर्नमेंट का और कितना एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं और कितना उनका पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इंडिया को हेल्प करे, कॉर्पोरेट करे इंडिया को इंडियन ओशन मॉनिटर करने में, एज वेल एज उनके देश में जो महंगाई बढ़ रही है, जो इंडियन टूरिस्ट की संख्या कम होते जा रही है। रिसेंटली न्यूज़ आया है 42% इंडियन टूरिस्ट जो है मालदीव्स में जाना कम हो चुके हैं। मालदीव्स जो कि टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बट जब से ये एंटी इंडिया गवर्नमेंट मालदीव्स में आई है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स मालदीव्स में बढ़ी हैं, उसका असर दोनों जगह देखने को मिल रहा है। इंडियन टूरिस्ट की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। इसका इम्पैक्ट मालदीव्स के फाइनेंशियल मार्केट पर भी हो रहा है। हमने देखा कि पिछले 1-2 हफ्ते में मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया की बड़ी बड़ी सिटी में एडवर्टाइज रन कर दी गई कि मालदीव्स में टूरिज़्म के लिए आइए। अभी मालदीव्स के टूरिस्ट मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं, मालदीव्स को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट करने के लिए। एक हाथ से मालदीव जो है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी बहुत ही ज़ोर शोर से आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरे हाथ से मालदीव्स गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर इंडिया से फाइनेंशियली हेल्प करने का, टूरिज़्म में बढ़ावा देने का भी हेल्प कर रहे हैं। तो करंटली मालदीव्स जो है चित भी मेरी पट भी मेरा इस स्ट्रैटेजी से इंडिया से खेल रहा है, और जितना इंडिया से अपना बेनिफिट्स निकाल सकता है, इंटरेस्ट निकाल सकता है, उतना निकालने का ट्राई कर रहा है। अभी के एनालिसिस के लिए तो हम लोग डीपली यही स्टडी कर पा रहे हैं। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मैं प्रेजेंट करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।